नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास के 5वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। यह अध्याय भी बहुत रोचक अध्याय है। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास, मल मास और खड़ मास के नाम से भी जानते हैं लोग। तो आइए अब हम 5वां अध्याय सुनते हैं। नारद जी नारायण ऋषि से कहने लगे, हे महाभाग, हे तपोनिधे, अपने चरणों के पास पड़े हुए अधिक मास से भगवान विष्णु ने क्या कहा। ऋषि नारायण बोले, हरि ने जो अधिक मास से कहा सो मैं कहता हूँ, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो मुझसे श्रेष्ठ कथा पूछते हो। मल मास भगवान विष्णु के चरणों के निकट गिरा हुआ था। श्री विष्णु के नेत्रों के संकेत से गरुड़ जी मूर्छित हुए मलमास को अपनी पंखों से हवा करने लगे। तब होश आने पर मलमास बोला, हे नाथ, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। हे जगत आधार, हे जगत पते, हे विष्णु, मुझ शरण में आए हुए की रक्षा करो, रक्षा करो, मुझ शरणागत को क्यों त्यागते हो। ऐसा कहकर कांपता हुआ बार बार विलाप करने लगा। तब मलमास से वैकुंठवासी ऋषिकेश भगवान ने कहा, हे वत्स, तेरा दुख निवारण होने का कोई उपाय नहीं दिखता, पर फिर भी तुम सोच मत कर, उठ उठ, तेरा कल्याण होगा। ऐसा कह मन में पल भर में उपाय निकालकर फिर बोले, हे वत्स, आओ मेरे साथ गोलोक धाम चलो, जो गोपियों को भी दुर्लभ है। जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वहाँ गोपी गणों के मध्य में बैठे हुए दो भुजा वाले मुरलीधर, नवीन मेघ के समान श्याम शरीर, कमल जैसे नेत्र, विशाल नेत्र वाले ऐसे ईश्वर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र विराजमान है। शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान जिनके मुख की शोभा है, करोड़ों कामदेवों की भांति सलोने चित्तचोर लीला के धाम, पीताम्बरधारी, तुलसी, कुंद, मंदार और पारिजात के पुष्पों की माला पहने, श्रेष्ठ रत्नों के आभूषण पहने, प्रेम के अलंकार रूप भक्तों पर दया करने वाले, कस्तूरी और केसर युक्त चंदन से लेपित शरीर वाले, वक्षः स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुक मणि एवं भृगु की लात से शोभित हृदय, सिर पर श्रेष्ठ रत्नों से जटित मुकुट तथा कानों में कुंडल पहने, पार्षदों से घिरे हुए रत्नों से जटित सिंहासन पर बैठे हुए, वे ही परम ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तम हैं। स्वेच्छा में ब्रह्मांड के बीज, सर्वाधार, परात्पर, निष्काम, निर्विकार, अत्यंत परिपूर्ण, प्रभु, प्रकृति से भी परे, ईशान, निर्गुण, नित्य विग्रह श्री कृष्ण गोलोक में तेरा दुख दूर कर देंगे। चलो वहीं चलते हैं। ऋषि बोले। इतना कह हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़ गोलोक को ले गए। हे नारद मुनि, वहाँ पहले अज्ञान रूपी अंधेरे का नाश करने वाले, ज्ञान मार्ग को दिखाने वाले, प्रलय काल में ज्योति स्वरूप करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाले, नित्य असंख्य विश्व के कारण विभु परमात्मा की इच्छा में लाल रंग की ज्योति दिखाई दी। हे मुने, उस ज्योति के भीतर ही सुंदर 3 लोक थे। उसके ऊपर सनातन ब्रह्मलोक की भांति गोलोक है। वह 3 करोड़ योजन में फैला हुआ है। मंडलाकार तेजपुंज स्वरूप श्रेष्ठ रत्नों वाली भूमि से युक्त, जो बड़े बड़े योगियों को स्वप्न में भी अदृश्य है, वही वैष्णवों को दृश्य और प्राप्त है। उसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग द्वारा धारण कर रखा है। ऐसा श्रेष्ठ गोलोक अंतरिक्ष में स्थित है। वह आदि व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है। बहुमूल्य रत्नों से जटित, करोड़ों मंदिरों से सुशोभित उस गोलोक के नीचे दाहिनी ओर बैकुंठ लोक है और बाईं ओर बैकुंठ के ही समान आकार वाला शिवलोक है। बैकुंठ का फैलाव 1 करोड़ योजन में है और उसका आकार, जिसमें करोड़ योजन लंबा और मंडलाकार है, वह पीले वस्त्रों से शोभायमान वैष्णव जन रहते हैं। वे वैष्णव शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी लक्ष्मी जी के साथ चतुर्भुज रूप में रहते हैं और वैकुंठ की स्त्रियां लक्ष्मी जी के समान सुंदर हैं। उनके चलने से पायजेब और करधनी की झंकार बड़ी प्यारी होती है। गोलोक के बाईं ओर जो शिवलोक है, वहाँ प्रलय नहीं होता और सृष्टि काल में पार्षद लोग रहते हैं। वह 1 करोड़ योजन में फैला हुआ है। वहाँ महादेव जी के गण सारे शरीर में भस्म रमाए, सर्पों के जनेऊ पहने, ललाट पर अर्ध चंद्र धारण किए, हाथ में शूल त्रिशूल लिए, जटाओं में गंगा धारण किए हुए 3 नेत्र वाले पराक्रमी शूरवीर रहते हैं। गोलोक में निरंतर परमानंद कारक परम हर्ष को करने वाली अत्यंत मनोहर एक महान ज्योति है। उस ज्योति में अत्यंत सुंदर एक रूप है, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण, कमल के समान लाल नेत्र, आनंद जनक, निराकार, परे से भी परे, जिसका योगी जन अपने ज्ञान चक्षुओं से निरंतर ध्यान करते रहते हैं। करोड़ों शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान अत्यंत दीप्तिमान मुख, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर, लीला के स्थल, 2 भुजाधारी, मुरलीधर, मधुर मुस्कान युक्त, पीले वस्त्र पहने, श्री वत्स चिन्ह, भृगु की लात और कौस्तुभ मणि से सुशोभित हृदय,
करोड़ों श्रेष्ठ रत्नों से जटित मुकुट और कंकणों से शोभित रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए तुलसी कुंद, मंदार, पारिजात और चंपा के फूलों की माला से शोभ्यमान हैं। वे ही पर ब्रह्म श्री कृष्ण जी हैं, जो स्वेच्छा में सबके कारण रूप, सर्वाधार, बाल्य अवस्था वाले, गोपाल रूपधारी, करोड़ों पूर्ण चंद्रमा के समान शोभायमान, भक्तजनों पर अनुग्रह करने वाले, इच्छा रहित, निर्विकार, अत्यंत परिपूर्ण प्रभु, रास मंडल के मध्य में बैठे हुए शांत रासेश्वर, हरि मंगल रूप, पूजने योग्य, मंगलों में मंगल, परमानंद घन, सत्य स्वरूप, अव्यय, सब सिद्धियों के ईश्वर, सब सिद्धि स्वरूप और सिद्धि देने वाले, प्रकृति से परे, ईशान, निर्गुण, नित्य विग्रह, सबके आदि पुरुष, अव्यक्त, इंद्र आदि देवों द्वारा स्तुति किए गए, नित्य स्वतंत्र, एक परमात्मा स्वरूप, शांति परायण, ऐसे प्रभु का शांत स्वभाव वाला वैष्णव जन ध्यान करते हैं। केवल उत्कृष्ट रूप एक भगवान ने ही धारण किया है। यह कहकर विष्णु भगवान अधिक मास को रजोगुण से घिरा हुआ जानकर गोलोक को ले गए। ऋषि बोले, सत्कर्म ग्रहण करने वाली वाणी कहकर जब नारायण चुप हो गए, तब नारद जी पुरुषोत्तम मास की उत्सव संबंधित नई नई कथा सुनने की अभिलाषा से ऋषि नारायण से बोले। पुरुषोत्तम मास के 5वें अध्याय की कथा यहीं तक थी। आगे हम कथा सुनेंगे 6वें अध्याय में कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मलमास के दुख का निवारण किया। इसी प्रकार सभी कथाएं जो मलमास की हैं, 31 अध्याय आपको मेरे चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाकर सुन सकते हैं। बहुत सारे उपाय की वीडियो जो हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, उसके लिए बहुत सारे मंत्र शास्त्रों में बताए गए हैं, वो सब मंत्र आपको बताती रहती हूँ मैं कि इस मंत्र का क्या प्रभाव है, इसका जप कैसे करना है। और 108 बार मंत्र जप भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे कुंडली संबंधित उपाय, व्रतों, त्योहारों संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत कुछ आपको ऐसा मेरे चैनल पर मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो आप एक बार चैनल पर जाकर जरूर देखें और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।